सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। कोशिश करें जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि इससे मोस्ट प्रोबेबली आपको नुकसान होने के चांसेस यहाँ ज़्यादा रहेंगे। पूरी फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर एकदम इंडिपेंडेंट चल रही है, क्योंकि इसमें गैप देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की ही हैं। तो इस प्रकार के जब लिटिल फिंगर होता है तो नॉर्मली आप जैसे जहाँ तक इंडिपेंडेंट नेचर के ज़्यादा देखने को मिलते हैं और अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो शॉर्ट फिंगर में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो यही रीज़न है कि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। और लिटिल फिंगर की लेंथ देखें तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका ठीक रहेगा, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। गुरु की फिंगर बेसिकली आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगी, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार का जिम्मेदारी लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य की फिंगर आपको रिस्क टेकर नेचर देगा, जिसके कारण रिस्क लेने से भी कभी भी आप पीछे यहाँ नहीं हटेंगे। और फिंगर के ऊपर भी आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति और समय के अनुसार आप ढल जाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध ठीक रहेंगे। फिंगर के नॉट्स भी आपके बहुत अच्छे क्लियर हैं, यानी डेवलप्ड अच्छे हैं। तो इस कारण से ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है, जिसके कारण एकदम स्पष्ट व सीधे रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। बेफिजूल की बातों में ना ही ध्यान लगेगा, ना ही बातचीत करना आपको पसंद रहेगा। फैलेंजेस डेवलप्ड अच्छा है, अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट आपके अंदर देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ भी कुल मिलाकर के सशक्त है, तो छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातों को भी याद रख पाने में सक्षम रहेंगे। और ज़्यादा किसी के सामने झुकना भी आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपके जो थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा खासा है, तो थोड़ा हठी किस्म का यानी ज़िद्दीपन भी देखने को ज़्यादा मिलता है। फर्स्ट और सेकंड फेलेंज की लेंथ में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। तो कोई भी काम अगर लॉजिक लगा के यानी दूरदर्शिता रख करके करेंगे तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी बताता है। तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें, तो उससे आपकी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि लाइफ में स्मूथनेस बहुत अच्छी बढ़ जाएगी, ग्रोथ धीरे धीरे करके अच्छा होने लगेगा, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस भी बढ़ने के साथ साथ सिक्स्थ सेंस आपका इंप्रूव अच्छा हो जाने वाला रहेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपके स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। वहीं और बारीकी से यहाँ देखें तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन डेवलप्ड है, थिंकिंग और एक्शन जोन भी डेवलप्ड है, जो जितना सोचेंगे उतना करके भी दिखाएंगे। लेकिन इस पूरे पाम में सबसे ज़्यादा एक्टिव आपका शुक्र है और बाहरी मंगल है। ये दोनों जब एक्टिव होता है तो थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, क्योंकि जब शुक्र और चंद्र का मिलन ऐसे हाथ में होता है तो आप जैसे लोग बर्थ बहुत अच्छा दे पाते हैं, चाइल्ड जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि शुक्र लग्जरियस लाइफ का चाहत देगा, तो मंगल उसको पूरा भी करवाएगा, क्योंकि मंगल मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को बताता है। तो जो लाइफ में सोचेंगे वो सब के सब चीज़ों को हासिल कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु के क्षेत्र पर आप देख पाएंगे कि एक हल्का सा यहाँ पर आपके जो है बहुत माइनर सा रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी डेवलप्ड है।
तो ये सक्सेस आफ्टर मैरिज और मैरिज के बाद अपने खुद के प्रॉपर्टी बनने की योगास को भी यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल गुरु माउंट देखें तो यहाँ साइड से दब रहा है, जिसके कारण जब गुरु माउंट दब रहा होता है तो ये फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप फैमिली को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते या फैमिली से उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग आपकी जो है नहीं है। यहाँ बात मैरिड लाइफ की नहीं हो रही है, खासकर आपके फैमिली लाइफ की हो रही है। यही रीज़न है कि फैमिली को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता ही है। बट ये गुरु माउंट यहाँ पर देखा जाए तो बीच में और साइड में थोड़ा डेवलप भी है, तो नॉलेज आपके लाइफ में अच्छा रहेगा और सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हृदय रेखा सीधे गुरु तक पहुँच रहा है। तो लाइफ में हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन यानी आरामदायक जीवन व्यतीत होने की योगों को ही ये यहाँ दर्शा रहा है। सैटर्न माउंट हालांकि डेवलप्ड यहाँ अच्छा है। जब सैटर्न माउंट डेवलप्ड होता है तो मेहनत पे किसी प्रकार की कमी नहीं होती, हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर को भी ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर आपके फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन यहाँ देखेंगे तो कुल मिलाकर के ये यहाँ सशक्त चल रहा है। सशक्त यानी मजबूती के साथ चल रहा है। तो बचपन से ही जो है हर प्रकार का ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन आपका पूरा हुआ है, लेकिन हमेशा एट द एंड मोमेंट पे, एकदम फाइनल मोमेंट पे आकर के कुछ ना कुछ अड़चन, बाधा, रुकावट आपके हर काम में कहीं ना कहीं आएगी और आती रही थी और आती रहेगी भी। क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि एक और फेट लाइन जनरेट हुई, लेकिन ये भी हार्ट लाइन पर रुक गई। दूसरी फेट लाइन भी जनरेट हुई, ये भी हार्ट लाइन पर रुक गई। तो कहीं ना कहीं कोई भी काम का एंड जो है प्रॉपरली आपसे हो नहीं पाता या फिर उसमें प्रॉब्लम आ ही जाती है। अदरवाइज़ इस प्रकार की फेट लाइन अगर सैटर्न तक पहुंच जाए तो इतनी बेहतरीन इनकम करवाती है या इतना अच्छा लाइफ स्टाइल देती है कि वो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होता है। मतलब बहुत अच्छा जीवन शैली को ये यहाँ दर्शाता है। इसलिए सैटर्न के थोड़े रेमेडी करना ज़रूरी है अभी भी आपको, ताकि ये जो एक प्रकार से लास्ट मोमेंट पे जो ट्रबल आ रहा है वो ख़त्म हो सके। बाकी सैटर्न पर सेवरल साइंस अवेलेबल है जो कंफर्टेबल इनकम लाइफ में इंडिकेट करता है। तो मनी के रिगार्डिंग इतना कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर आपके फेट लाइन में से निकलने वाले इस प्रकार की एक और फेट लाइन की, तो यहाँ एज हम देखेंगे तो ये एज निकल के आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 36 और 7। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आकर के जुड़ेगी, जिसके कारण डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी इस्टेब्लिश होगा और प्रमोशन और अच्छा आपको अपने कार्य क्षेत्र में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाने वाली रहेगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आपके जो सन माउंट है इसके नीचे जस्ट स्क्वायर का साइन क्रिएट हो गया है। सन माउंट के नीचे हार्ट लाइन से मर्ज होकर के जब कोई इस प्रकार से स्क्वायर का साइन क्रिएट होता है तो ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने की योगों को दर्शाता है। प्रॉपर्टी यानी घर लेना, बिल्डिंग लेना, फ्लैट लेना, खेत लेना, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ इसमें होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ये भूमि निर्माण कार्य और घर बार में ही जो है सबसे ज़्यादा कराने वाला रहता है। और वैसे भी देखें तो आपके हाथ में सन जो माउंट है वो अच्छा खासा यहाँ डेवलप्ड हो रखा है। सन माउंट के ऊपर बहुत कम ऐसे कुछ डिमेरिट शो हो रहा है। सिंपल एक सन लाइन आगे की ओर बढ़ी है, उसमें से एक शाखा निकल के बुध और सूर्य के बीच में भी जा रहा है। जब इस प्रकार की सन लाइन होती है तो लाइफ ईजी देखने को नहीं मिलती, टफ और भागदौड़ी लाइफ में ज़्यादा होता है। बर्डन यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इस प्रकार की सन लाइन नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, अथॉरिटी, हाई पोस्ट, सब ये सारी चीज़ें देने वाला रहता है। यही तो रीज़न है कि सन व्यक्ति को कुछ देता है तो उसके प्रति स्ट्रेस या स्ट्रगल भी व्यक्ति को ज़्यादा दे देने वाला रहता है। लेकिन कोई इससे दिक्कत हो नहीं रहा है, क्योंकि इसी के द्वारा आपका स्क्वायर का फॉर्मेशन बना है, यानी खुद के घर होने की योग भी यहाँ शो हो रहा है। और ये कब तक होगा? ये जब ये फेट लाइन एक्टिव हो रही है 36 और 7, उसी के बाद से ये योग आपकी लाइफ में बनने वाला रहेगा। और सन लाइन पे भी देखें तो मल्टीपल्स जो लाइन है सन माउंट पे अवेलेबल है, तो मल्टीटास्किंग नेचर को भी ये यहाँ दर्शाता है। और डबल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में बहुत जल्द ऐड होने वाला है। मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है, एक सिंगल लाइन अच्छे यहाँ पर मैथमेटिक्स को, अकाउंटेंसी को इंडिकेट करता है। कम्युनिकेशन स्किल भी कंपैरेटिवली ठीक रहेगा आपका। पंचुअलिटी, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी परफेक्ट लाइफ में देखने को मिलेगी। और मरकरी लाइन भी इवन ऑन डेवलप्ड होकर के यहाँ पर अच्छा खासा आपका चल रहा है। तो अगर एज अ बिज़नेस भी कोई भी आप अपने लाइफ में परस्यू करते हैं, अगर साइड बिजनेस भी कोई करते हैं, तो उससे भी आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परफेक्ट शो हो रहा है। और इस प्रकार से जब मरकरी लाइन निकलती है तो ये व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी सुधार अच्छा करता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर जो हृदय रेखा है ये आपकी सीधे निकली हुई है और यहाँ से एक शाखा निकल के गुरु से जो कनेक्टेड हो गई है, तो ये इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं आप दिल से भी सोचते हैं, दिल के द्वारा भी अत्यधिक निर्णय आप लेते हैं। सेंटिमेंट, इमोशंस, इन सारी चीज़ों का कद्र आपके अंदर अच्छा रहेगा। बेसिकली गुरु तक जब हार्ट लाइन पहुँचती है तो ये ऑनेस्ट और लॉयल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है।
जिसके कारण आप जैसे जातक किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं, और ख़ुद से जितना हो सकता है दूसरों को सपोर्ट करना और थोड़ा केयरिंग टाइप ऑफ नेचर रखना, सिंपैथेटिक टाइप ऑफ नेचर रखना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। हालांकि वर्कोहॉलिक नेचर भी रहेगा आपका, लेकिन इमोशंस की जो कदर है वो आपकी लाइफ में ज़्यादा रहेगी। बहुत ही साफ़ सुथरे दिल के इंसान रहेंगे आप। किसी का 1 रुपये भी बचता है तो आगे से दे करके आएंगे। इसका देखें यहाँ पर आपके, तो ऐसा कोई हार्ट लाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई मेजर इशू या डिसीज़ वगैरह का यहाँ जो है बिल्कुल भी पॉसिबिलिटीज़ नेग्लिजिबल जो है शो हो रही है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में देखेंगे तो पहले तो स्टार्टिंग में ये दोनों रेखा बहुत ज़्यादा मर्ज होकर के चल रहा है, तो प्रॉपर इंडिपेंडेंसी लाइफ में तब तक मिली नहीं है। तो जो प्रॉपर इंडिपेंडेंसी वो अराउंड 24 के एज में मिला है, 23 और 4 में, और उसके बाद माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट यहाँ पर आया हुआ है। स्ट्रेट माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत अच्छा यहाँ पर नॉलेज देती है। आप जैसे जातक पुरानी से पुरानी छोटी से छोटी बातों को भी अच्छे से याद रख पाते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाते हैं, क्योंकि ग्रेसिपिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है, जिसके कारण किसी भी परिस्थिति से आप हार नहीं मानेंगे और चतुर चालाकीपन भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसके कारण अपना काम निकलवा लेने में भी माहिर रहेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन, तो जब बायफोर किस प्रकार से माइंड लाइन में होता है तो ये एक प्रकार से थिंकिंग कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसके कारण वैरायटी ऑफ थिंकिंग आती है, लॉजिकल पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होने लगता है, एनालिटिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होने लगता है। और वैसे भी आपके माइंड लाइन के कॉम्बिनेशंस के द्वारा बहुत पॉजिटिव साइंस भी अवेलेबल है, जैसे मल्टीपल ट्रायंगल्स के साइन अवेलेबल है। ये व्यक्ति को करोड़पति भी बनाता है, लेकिन बिजनेस के द्वारा। यहाँ देखेंगे तो ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ कराएगी, कभी लाइफ में इतना ज़्यादा पीछे जो है देखने नहीं देगी। तो ये बहुत पॉजिटिव साइंस के साथ यहाँ शो हो रहा है माइंड लाइन आपका। ये माइंड लाइन ऐसी है आपकी जो बहुत ज़्यादा बर्डन जो है सहन कर सकती है। और एक चीज़ आप देखिएगा अपने ऊपर कि जब जब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगेगा, आप वो और ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाएंगे। प्रेशर में जहाँ पर दूसरे उन लोगों का काम बिगड़ता है, वहाँ पे आपका बनने लग जाएगा। तो ये फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है माइंड लाइन का आपके। और देखेंगे लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो इस प्रकार से यहाँ तक आया, तो डरने वाली बात नहीं है। ये जो फेट लाइन यहाँ पर आपकी जो सेटन तक पहुँची है, ये आपके एज को ही कैलकुलेट करता है कि आपकी एज यहाँ पर परफेक्ट है। और लेफ़्ट पाम पे भी देखेंगे तो उस पर भी यही इंडिकेशंस आएगा। तो सिंपल एक लाइन को देख कर के कभी भी किसी भी फॉर्मेशन को जज नहीं करना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे तो कुछ स्ट्रेसेस लाइंस भी अवेलेबल है, जैसे ये राहु की रेखा जब जब काट के जाती है लाइफ लाइन को, उस पर्टिकुलर एज में कुछ मनी लॉसेस होता है, या फिर बीमारी हेल्थ के रिगार्डिंग भी ट्रबल आती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला जो लाइन काट के गया है वो उम्र तकरीबन आपको 30 और 32 के बीच में काटा है। दूसरा वाला जो काट रहा है वो यहाँ पर 36 और 7 के बीच में काट रहा है। थर्ड वन जो काट रहा है वो 38 के एज में काट रहा है। तो इन तीनों पीरियड में मनी लॉसेस या हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ स्ट्रेस ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होने नहीं वाला है, क्योंकि फेट लाइन कंपैरेटिवली अच्छी चल रही है, तो ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। प्लस कोई सपोर्टिव लाइन आपके हाथ में नहीं है, तो लाइफ में जो कुछ भी आप कर पाए हैं या कर रहे हैं सब खुद के दम और मेहनत पर। और यहाँ पर एक रेखा जो सपोर्टिव लाइन चल भी रही है, हल्की सी जो स्टार्ट हुई है, वो उम्र तकरीबन 38 और 39 के एज में ही हुआ है। तो उसके बाद से लाइफ में प्रॉपर स्टेबिलिटी या ग्रोथ और अच्छे से देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन यानी फेट लाइन के ऊपर भी शो हो रहा है। वहीं मंगल की ओर से एक रेखा निकल के माइंड लाइन से अटैच हुई है, जिसके कारण आप प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों डेवलप्ड अच्छा है, जिसके कारण फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग यहाँ पर आपके अच्छे हैं। यानी जब ये दोनों माउंट डेवलप्ड होते हैं तो चुस्ती, स्फूर्ति या स्टेमिना बहुत अच्छा होता है। और जैसे बाहरी मंगल है वो आपको मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। तो जब बाहरी मंगल वैसे भी डेवलप्ड है तो आप किसी भी चीज़ से डरेंगे नहीं, यानी हर मुसीबत का सामना डट करके करेंगे, कभी पीछे हटेंगे नहीं। और इंटरनल मार्क्स आपके बॉडी लैंग्वेज को इंडिकेट करता है, बॉडी स्ट्रेंथ को बताता है, फिजिकल स्ट्रेंथ, तो ये भी परफेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोनों में कोई कमी नहीं है। तो परफेक्ट जो है एक प्रकार से हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर भी जनरेट आपका होगा, और जीवन में ज़्यादा कोई रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है ये भी अच्छी देखने को मिलेगी। और कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ परेशानी हेल्थ के रिगार्डिंग या मेंटल प्रेशर के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। शुक्र का क्षेत्र वैसे भी डेवलप्ड है, जो थोड़ी कामुकता, सेक्स प्लेजर ज़्यादा देता है, बट ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ का कारक होता है। तो एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं रहेगी, परफेक्ट लाइफ स्टाइल रहेगा, परफेक्ट रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने को मिलेगा।
एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, जो मेनली यहाँ पर फैमिली के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा, बट कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक साइंस यहाँ पर नहीं है। एकदम इतना आड़ी रेखा होना नॉर्मल होता है। और यहाँ सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, तो अपॉर्चुनिटी लाइफ में परफेक्ट आएगी, ग्रैब करिए और आगे बढ़िए। और ऐसा शुक्र जीवन में समृद्धि प्रसिद्धि देने के साथ साथ मल्टीपल हाउस एंड कार्स, परफेक्ट जो जिसे लग्जरीज कहते हैं, सब के सब आपकी लाइफ में रहेगा। शौकीन किस्म का नेचर भी रहेगा, तो शौक अरमान भी अपने जीवन में पूरा कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिर यहाँ देखिए केतु, तो केतु मौंट बिल्कुल नॉर्मल है और चंद्र पर भी मल्टीपल्स लाइन आपकी निकल के जा रही है, तो ये भी अच्छे खासे जो है सपोर्ट को इंडिकेट करता है स्पाउस व उनके घर वालों की तरफ से। एक स्क्वायर का साइन भी डेवलप्ड हुआ है, तो ये भी अच्छे खासे प्रॉपर्टी को और अच्छे धन को भी बताता है। तो मनी कुल मिलाकर के लाइफ में परफेक्ट जनरेट हो पाएगा आपके, क्योंकि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो पैसा अच्छा आता है, रुकता भी है और बचता भी है। परफेक्ट जितने भी साइंस यहाँ पर है सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपके। और देखा जाए तो अभी आने वाले टाइम में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ने वाली रहेगी। लेफ्ट पाम में देखिए आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ की फेट लाइन एकदम क्लियर कट सेटन पे ही आकर के फाइनली रुकी है, एकदम ध्यान से देखिए। तो इसलिए लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन आपको प्रॉपरली मिल नहीं पाता है, इसी कारण से। और चंद अगर ये फिंगर के ऊपर अगर ये तिल है या मस्सा भी है, तो ये थोड़ा सही नहीं होता है, यानी कोई भी काम करते तो क्रेडिट नहीं मिल पाता है, फोकस में भी हर काम में कमी आता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी जल्दी होने लगता है। अगर ऐसा कुछ भी हो तो मुझे इन्फॉर्म करें, ताकि इसके रिगार्डिंग मैं आपको रेमेडी दे सकूँ। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।